हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। सबसे पहले तो आप सभी को रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली के रंगों की तरह आप सभी का जीवन भी रंगीन रहे, मस्त रहे और हमेशा आप लोग खुश रहें। इसी बेस्ट विशेष के साथ आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। आज हम लेकर आए हैं वन लाइनर समसमायिकी यानी कि वन लाइनर करंट अफेयर। ये जो कंटेंट है मार्च माह की क्रॉनिकल मैगजीन से लिया गया है। आने वाले एग्ज़ाम एसआई का एग्ज़ाम है 14-15 मार्च को। इसके लिए ये करंट अफेयर की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा और बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपको इस क्लास से मिल जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहले चलते हैं, इसको जूम कर लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। ठीक है, आप लोग भी होली मना रहे होंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ आप तैयारी भी करते चलिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी है, अब ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। आइए पेन ले लेते हैं। ओके, ठीक है। सबसे पहले है राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम होते हैं, इसमें सबसे पहले है नेशनल इवेंट्स यानी कि नेशनल करंट अफेयर से शामिल होंगे क्वेश्चन। देखते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है नेशनल करंट अफेयर। ठीक है, फर्स्ट है दूरसंचार पेंशन भोगियों को, ठीक है, फर्स्ट है दूरसंचार पेंशन भोगियों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए किस पेंशन प्रबंधन पोर्टल को उमंग के साथ एकीकृत किया गया है। कौन सा है वो? संपन्न। कौन सा पोर्टल है वो? संपन्न पोर्टल है। ठीक है, किसके लिए है? दूरसंचार पेंशन भोगियों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए पेंशन प्रबंधन पोर्टल को उमंग के साथ एकीकृत कर दिया गया है और पोर्टल का नाम है संपन्न पोर्टल। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है सेकंड। चुनाव संबंधी सेवाओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनवरी 2026 में कौन सा वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? ठीक है, कौन सा वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? कौन सा है ये? ईसी नेट। ये क्वेश्चन हमने शामिल भी किया है पिछले करंट अफेयर में भी। क्या है? ईसी नेट। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलेंगे। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित 6 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति और पर्यटन उत्सव भारत पर्व 2026 का उद्घाटन 26 जनवरी 2026 को कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? ये किया गया लाल किला नई दिल्ली, रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में ये किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट है किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ने 2026 आईपीएल से पहली बीसीसीआई के साथ 270 करोड़ का प्रायोजन स्पॉन्सरशिप समझौता किया है? किसने किया है? ये किया है जेमिनी ने, यानी कि जेमिनी। ठीक है, जेमिनी। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट करंट अफेयर अपना होगा, किस सरकारी निकाय या विभाग ने हाल ही में नई दिल्ली में समावेशी शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित किया है? कहाँ पे किया है ये? किस सरकारी निकाय या विभाग ने हाल ही में नई दिल्ली में समावेशी शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित किया? ये किया है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर। वर्ष 2026 में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया गया? ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया गया? ये मनाया गया 24 जनवरी 2026 को मनाया गया। ठीक है, 24 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, डिजाइन फॉर, इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं। डिजाइन फॉर इंक्लूसिव फ्यूचर्स पर निफ्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? ये मुंबई में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है करंट अफेयर, भारत मंडपम नई दिल्ली में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, 2026 का आयोजन किसने किया है? ठीक है, ये किया है भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई द्वारा। नेक्स्ट चलेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर, 23 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में उद्घाटित ग्रंथ कुटीर में कितनी शास्त्रीय भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व है? कितनी भारतीय भाषाएं हैं? वो 11 हैं। शास्त्रीय जो भारतीय भाषाएं हैं वो कितनी हैं? 11 हैं। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है किस प्रमुख शैक्षणिक संस्थान ने स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली विकसित करने के लिए जनवरी 2026 में भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? आइए देख लेते हैं। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि बेंगलुरु ने, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को देश भर में
किस दिन के रूप में मनाई जाती है? ठीक है, किस दिन के रूप में मनाई जाती है? पराक्रम दिवस। कौन सा ये? पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी है? ठीक है, कितनी है पेंशन? पेंशन कितनी है? ये है 1000 से 5000 तक। ठीक है, अटल पेंशन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन है 1000 से लेकर 5000 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्विक रिवीजन है, फटाफट करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वित्तीय वर्ष तक अटल पेंशन योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? कौन सी योजना है? ये है किस वित्तीय वर्ष तक जारी करने की मंजूरी दी है? ये है वित्तीय वर्ष 2030 से 31 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, किन 2 भारतीय राज्यों ने अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कौन से हैं वो राज्य? ओडिशा और मेघालय। ठीक है, कौन से राज्य वो? ओडिशा और मेघालय। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं राज्य ओडिशा एंड मेघालय। नेक्स्ट चलेंगे, जनवरी 2026 में घोषित भारत की पहली टैलिंग्स पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? ठीक है, भारत की पहली टैलिंग्स पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य है महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की रिकवरी यानी कि पुनर्प्राप्ति करना। ठीक है, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की रिकवरी या पुनर्प्राप्ति करना, जो इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं उनकी रिकवरी करना और पुनः उसे प्राप्त करना। ठीक है, रिकवर करना और उसे पुनः प्राप्त करना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम इसको स्क्रॉल करेंगे और चलते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पर। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली साउंड सुनाई दे रहे होंगे आपको, ये लोग होली मना रहे हैं, लेकिन इसके बीच में हमें टाइम मिल गया तो आप लोगों की जो एग्ज़ाम होने वाला है एसआई का, उसको देखते हुए हम ये क्लास ले रहे हैं, क्योंकि इस तरह से टाइम निकल जाएगा। इस बार अगर आप लोग होली थोड़ा कम सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पहली ओपन सी खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ शुरू की गई? ये की गई है नॉर्थ बे अंडमान सागर में, नॉर्थ बे अंडमान सागर में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, चैलेंज ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, चैलेंज ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, चैलेंज ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, पुस्तक ये है, ये क्या है? बुक है। पुस्तक के लेखक कौन है? ये है सुरेंद्र कुमार पचौरी। ठीक है, सुरेंद्र कुमार पचौरी हैं। नेक्स्ट है, किस संगठन को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन, ठीक है, किस संगठन को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए स्कॉच अवार्ड 2025 स्कॉच अवार्ड मिला है? यानी कि कौन सा है वो? इनकी स्कॉच अवार्ड 2025 मिला है, वो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, C.DOT को, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.DOT को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा करंट पर, हाल ही में किस दिग्गज संगीतकार को 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार, ठीक है, पद्म पाणि अवार्ड, ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? पद्म पाणि, ठीक है, के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया है? कौन से हैं वो है इलैया राजा। ठीक है, इलैया राजा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, बिजली क्षेत्र में नियामक मामलों के उत्कृष्टता केंद्र इनकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, कहाँ किया गया? ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली। ठीक है, भारत प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली में किया गया है। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जनवरी 2026 में भारत के 52वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? ठीक है, 52वें शतरंज जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो आर्यन वाशरे बने हैं, आर्यन वाशरे। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC में सतर्कता आयोग के रूप में, ठीक है, सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CBC में जो सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है प्रवीण वशिष्ठ को। ठीक है, प्रवीण वशिष्ठ जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने कूर्ग
यानी कि कोडांगू क्षेत्र में जम्मा बाने भूमिजोत से संबंधित रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने के लिए अपने भूमि राजस्व कानून में संशोधन किया है। कौन सा राज्य है वो? कर्नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी कि नेशनल स्टार्टअप डे किस तारीख को मनाया जाता है? ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु की किस झील से 4500 साल पुराने जलवायु रिकॉर्ड को फिर से तैयार यानी कि रिकंस्ट्रक्ट किया है? वो है कोंडगई लेक। ठीक है, कोंडगई झील यानी कि कोंडगई लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने अचीविंग एफिशिएंसीज इन MSME सेक्टर थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से MSME क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करना शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, किसने की है? नीति आयोग ने। किसने की है? नीति आयोग ने की है। अचीविंग एफिशिएंसीज इन MSME सेक्टर थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स। ठीक है, ये योजना है, इसकी शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, CGHS लाभार्थियों के लिए शुरू की गई वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना। ठीक है, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून की धारा 171 पर खंडित फैसला यानी कि स्पिट वर्डिक्ट सुनाया है? यह है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पर। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस निकाय ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 जारी किया है? ये भी किया है नीति आयोग ने। ठीक है, किसने किया है? नीति आयोग द्वारा ये जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जनवरी 2026 में किस मंत्रालय ने ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? कौन सी है वो? ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय है। नेक्स्ट चलेंगे अपने क्वेश्चन पर, ठीक है, नेक्स्ट चलते अपने क्वेश्चन पर। अभी नेक्स्ट पेज है। ठीक है, वन लाइनर सब समाई की और नेक्स्ट पेज में ये आ गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट पेज में हमारा आ गया ये अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट्स या अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर या इंटरनेशनल करंट अफेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, इसमें किन दो देशों ने हाल ही में जनवरी 2026 में विदेश कार्यालय परामर्श यानी फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन के 5वें दौर का आयोजन किया? ठीक है, किसने किया? ये भारत और नामीबिया। ठीक है, भारत और नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 से 30 जनवरी, ठीक है, 26 से 30 जनवरी 2026 तक दुबई में आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक खाद्य और पेय सोर्सिंग कार्यक्रम गल्फ फूड 2026 यानी कि गल्फ फूड 2026 में कौन सा देश भागीदार देश के रूप में भाग ले रहा है? कौन सा देश है? भारत। ठीक है, कौन सा है? हमारा भारत। नेक्स्ट चलेंगे, पात्र सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारी के लिए स्वीकृत संशोधित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS अंशदान दर क्या है? ठीक है, कितनी है? 14% है। कितनी अंशदान दर है ये? 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप यानी कि शून्य ताजा कचरा डंप शहर बना है? ये है लखनऊ। ठीक, कौन बना है? लखनऊ बना है। नेक्स्ट चलेंगे, ये क्वेश्चन हो भी गया था। जनवरी 2026 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट चलेंगे, जनवरी 2026 में सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कलाकार के रूप में किसका नाम घोषित किया गया है जो अब तक की दूसरी सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बन गई है? वो है टेलर स्विफ्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। कौन सी है? टेलर स्विफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव अंतरिक्ष उड़ान में 27 साल के करियर के बाद कौन सी अंतरिक्ष यात्री नासा से सेवानिवृत्त हुई है यानी कि रिटायर्ड हुई है? वो है सुनीता विलियम्स। कौन सी है? सुनीता विलियम्स। सभी जानते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में 7वें कार्यकाल के लिए किसे फिर से चुना गया है? वो है योवेरी मुसेवेनी। कौन सी है? योवेरी मुसेवेनी है। ठीक है, कौन से हैं वो? योवेरी मुसेवेनी। ठीक है,
ये युगांडा का है, इस तरह से याद करना, या से इनका नाम भी स्टार्ट है। युगांडा के राष्ट्रपति हैं ये है योवेरी मुसेवेनी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2026 में भारत के, अच्छा नहीं, एक बीच में हम शायद स्किप कर रहे हैं, हाँ ये जनवरी 2026 में 93 वर्ष की आयु में किस प्रतिष्ठित इतालवी फैशन डिजाइनर का निधन हो गया है? ये है वैलेंटिनो गारावानी। वैलेंटिनो गारावानी। अब है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, 2026 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय संघ के कौन से 2 नेता शामिल हुए हैं? ठीक है, कौन से 2 नेता शामिल हुए हैं? ठीक है, ये कौन से हैं? एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा, इनका पूरा नाम है। ठीक है, यहाँ तक एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, यूरोपीय अध्यक्ष है ये उर्सुला वॉन डेर लेयन, वहाँ के आयोग की अध्यक्ष। नेक्स्ट चलेंगे, जनवरी 2026 में किन 2 देशों ने दूरसंचार सहयोग पर एक संयुक्त आशय घोषणा यानी कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, किसने किए हैं? भारत और जर्मनी। ठीक है, किसने? भारत और जर्मनी द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेनेजुला की विपक्षी नेता ने वेनेजुला की आज़ादी के लिए उनके समर्थन का हवाला देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक भेंट किया है? ठीक है, वो कौन सी हैं? मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, कौन सी है? मारिया कोरिना मचाडो। नेक्स्ट देखेंगे, जनवरी 2026 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, जनवरी 2026 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया शाया मोहसिन जिंदानी को। शाया मोहसिन जिंदानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए मीठे पेय पदार्थों और शराब पर उच्च कर लगाने का आह्वान किया है? यह है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, WHO। ठीक है, WHO द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूचकांक देशों का मूल्यांकन आंतरिक, पर्यावरणीय और बाहरी जिम्मेदारी के आधार पर करेगा? यह है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की कितनी एजेंसियों को हटने का फैसला किया है? ठीक है, कितनी एजेंसियों से हटने का फैसला किया? ओके, ठीक है, इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की कितनी एजेंसियों से हटने का फैसला किया है? यह 7 एजेंसियों से हटने का फैसला इजराइल द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, स्क्रॉल करेंगे और चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा ये आप लोगों के सामने और आप जवाब भी। ठीक है, फटाफट करेंगे। कतर के किस हवाई अड्डे पर, ठीक है, कतर के किस हवाई अड्डे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके क्षेत्रीय भागीदारों ने पश्चिम एशिया में हवाई खतरों के प्रति संयुक्त प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए एक नया कंबाइंड एयर एंड मिसाइल डिफेंस कोऑर्डिनेशन सेल स्थापित किया है? ये किया है अल उदेद एयरबेस। कौन सा है? अल उदेद एयरबेस। ठीक है, कतर के हवाई अड्डे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके क्षेत्रीय भागीदारों ने पश्चिम एशिया में हवाई खतरों के प्रति संयुक्त प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए एक नया कंबाइंड एयर एंड मिसाइल डिफेंस कोऑर्डिनेशन सेल स्थापित किया है। वो सेल है अल उदेद एयरबेस। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नई दिल्ली में 38वें रणनीतिक संवाद स्ट्रेटेजिक डायलॉग में किन 2 देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की है? कौन से 2 देश हैं? भारत और फ्रांस। ठीक है, भारत और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रिपोर्ट ने वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा रोजगार वृद्धि में मंदी पर प्रकाश डाला है? ठीक है, ये है रिन्यूएबल। ठीक है, क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स। ठीक है, एनुअल रिव्यू 2025। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2025। नेक्स्ट चलेंगे, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के साथ चर्चा करते हुए भारत ने पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक प्रारूप में भाग लिया है? ठीक है, कौन सा है ये? वीमर ट्रायंगल डायलॉग। ठीक है, वीमर ट्रायंगल डायलॉग पर भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत और किस प्रशांत द्वीप देश ने कृषि और खाद्य सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह यानी कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? ये है फिजी ने। ठीक है, किसने की है? फिजी ने की है। नेक्स्ट है,
4 जनवरी को मनाया जाने वाला विश्व ब्रेल दिवस किस नव प्रवर्तक की जयंती का प्रतीक है जिन्होंने ब्रेल लिपि का निर्माण किया है? सभी जानते से लुई ब्रेल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जनवरी 2026 में किस देश ने एक सैन्य अभियान चलाया जिसके परिणाम स्वरूप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा गया है? ठीक है, किसने चलाया? ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने 1 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाया जिससे यह यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया है? यह है बुल्गारिया। ठीक है, क्या है? बुल्गारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 को शपथ लेने के बाद न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? ये है जोहरान ममदानी जी। ठीक है, जोहरान ममदानी। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर आ रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित इसमें करंट अफेयर होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में एक तेज गति से चलने वाले सफेद बौने यानी कि व्हाइट ड्रॉप्ट के चारों ओर कौन सी घटना देखी गई है? ये देखी बोशॉक। ठीक है, कौन सी घटना देखी गई है? हाल ही में एक तेज गति से चलने वाले सफेद बौने व्हाइट ड्रॉप्ट के चारों कौन सी घटना देखी गई है? ये घटना है बोशॉक। ठीक है, इसके बारे में बाद में बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में महाराष्ट्र में टॉप अटैक क्षमता वाली किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? यह है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM। ठीक है, इसका किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का उपयोग करने वाला 2026 का भारत का पहला कौन सा अंतरिक्ष मिशन था जिसमें तीसरे चरण में विसंगति एनोमली देखी गई है? ये है PSLV C-62 रॉकेट। ठीक है, कौन सा रॉकेट था ये? PSLV C-62 रॉकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम करा भी चुके हैं करंट अफेयर पहले। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष वाहन संपर्क व्हीकल इंटरेक्शन के माध्यम से सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए भारत 2026 के अंत तक कौन सी संचार तकनीकी शुरू करने की तैयारी कर रहा है? ये कर रहा है व्हीकल टू व्हीकल V2V संचार तकनीकी, V2V संचार तकनीकी। ठीक है, व्हीकल टू व्हीकल। नेक्स्ट चलेंगे, हाल ही में सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करके पहली बार किस लंबे समय से चले आ रहे फ्रीजिंग विरोधाभास की व्याख्या की है? ये है मेपेम्बा प्रभाव। ठीक है, मेपेम्बा प्रभाव यानी कि मेपेम्बा इफेक्ट। ठीक है, मेपेम्बा इफेक्ट। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शोधकर्ताओं ने हाल ही में लीवर की बीमारी के सूजन से कैंसर तक बढ़ने की प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए किस उन्नत आनुवांशिक तकनीकी का उपयोग किया? ये सिंगल सेल RNA सीक्वेंसिंग। ठीक है, सिंगल सेल RNA सीक्वेंसिंग। ठीक है, सिंगल सेल RNA सीक्वेंसिंग का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आहार पैटर्न यानी कि डाइटरी पैटर्न को लीवर कोशिकाओं को तनाव उत्तरजीविता यानी कि स्ट्रेच सर्वाइवल स्थिति में धकेलने वाला पाया गया है? ठीक है, जिससे लीवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। वो कौन सा है? यह है उच्च वसा वाला आहार यानी कि हाई फैट डाइट। ठीक है, अगर हाई फैट वाली अगर डाइट लेते हैं तो इसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लीवर कैंसर का। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, मानव त्वचा पर बनने, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। मानव त्वचा पर बने रहने की क्षमता के कारण हाल ही में किस दवा प्रतिरोधी फंगल रोगजनक पैथोजन को तेजी से फैलने वाले वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में पहचाना गया? कौन सा ये है? कैंडिडा ऑरिस। ठीक है, ये पैथोजन को पहचाना गया है। नेक्स्ट चलेंगे, दुर्लभ आणविक अनबाइंडिंग घटनाओं का अनुकरण, ठीक है, सिमुलेटिंग करके दवा की खोज में तेजी लाने के लिए हाल ही में विकसित किए गए नए ओपन सोर्स कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क का नाम क्या है? ठीक है, यह है पाथजेनी। ठीक है, पाथजेनी फ्रेमवर्क इसका नाम है। नेक्स्ट चलेंगे, भारत के स्वदेशी नागरिक उड्डयन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल द्वारा किसे अगली पीढ़ी के नागरिक हेलीकॉप्टर का अनावरण किया गया है? यह है ध्रुव एनर्जी। ठीक है, ध्रुव एनर्जी का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट चलेंगे, ओडिशा में 120 किलोमीटर की रेंज वाली किस स्वदेशी लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट सिस्टम ने अपना पहला सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? ये किया है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट ने। ठीक है, LRGR 120। नेक्स्ट चलेंगे, हाल ही के
हाल के पशु अध्ययन के अनुसार पिता के किस प्रदूषक यानी कि पॉल्यूटेंट के संपर्क में आने से संतान में मेटाबॉलिक विकारों का खतरा अधिक पाया गया। यह है माइक्रोप्लास्टिक्स का खतरा है जो अधिक पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युवा सूर्य जैसे तारे के सर्कमस्टेलर डिस्क में पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पाए गए हैं जिससे ग्रह निर्माण के बारे में नई जानकारी मिली है? क्या पाए गए हैं? टी गिरगिट, ठीक है, टी गिरगिट, टी, ठीक है, टी सर्कमलेस्टर डिस्क, ठीक है, ये पाए गए हैं। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हमारा दिसंबर 2025 में किस प्रक्षेपण यान ने ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि लियो में स्थापित किया है? यह है LVM-3M6। कौन सा है? LVM-3M6। नेक्स्ट चलेंगे, भारतीय नौसेना का कौन सा पारंपरिक स्टिच ब्लैक सिलाई किए हुए तख्तों वाला पाल पोत पोरबंदर से मस्कट तक अपनी पहली विदेशी यात्रा करने वाला है? यह है भारतीय नौसेना नौकायन पोत है, INSV है, जिसे बोलेंगे कौंडिन्य, ठीक है, कौंडिन्य। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कर्नाटक के तट पर स्थित एक द्वीप के नाम पर रखे गए किस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? यह है अंजदीप, ठीक है, अंजदीप नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला संबंधी मुद्दों पर नीति उन्मुख शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू की गई यंग रिसर्च फेलोशिप का नाम क्या है? यह है शक्ति स्कॉलर्स NCW यंग रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, शक्ति स्कॉलर्स NCW यंग रिसर्च फेलोशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में उच्च सटीकता हाई प्रिसीशन वाली रक्षा प्रणालियों के माध्यम से, ठीक है, रक्षा प्रणालियों के निर्माण के लिए किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने किए हैं। भारत में उच्च सटीकता यानी कि हाई प्रेसिशन वाली रक्षा प्रणालियों के निर्माण के लिए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने। नेक्स्ट चलेंगे, फंगल कैराइटिस के इलाज के लिए भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित पेप्टाइड आधारित थेरेपी का नाम क्या है? ये है SAXV, ठीक है, SAXV बोलेंगे, इसे सौ नहीं बोलेंगे, SAXV या फिर SAX पे बोलेंगे। इसमें तो ऐसा डैश लगा के लगा है SAXV, ठीक है, ये है। नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चलते अपने करंट अफेयर पर, देखते हैं कैसे क्वेश्चन और शामिल होने वाले हैं, कौन सा करंट अफेयर आएगा। नेक्स्ट हमारा होगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से इसमें करंट अफेयर शामिल होने वाला है, ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर इसमें शामिल होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, अदरवाइज नहीं पढ़ाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे, सरकार ने किस पर्वत श्रृंखलाओं की पारिस्थितिक, ठीक है, सरकार ने किस पर्वत श्रृंखलाओं की पारिस्थितिक स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि चल रहे संरक्षण उपायों के कारण कोई आसन खतरा नहीं है? अब पता है अरावली पर्वतमाला, ठीक है, अरावली हिल्स, ठीक है, अरावली हिल्स देखे होंगे, ये बहुत ज़्यादा समाचारों में भी रही थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट लिया था। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के पुनः लाए गए यानी कि री इंट्रोड्यूस्ड चीतों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला यानी महत्वपूर्ण संख्या का निवास स्थान है? यह है कूनो नेशनल पार्क। और कहाँ पे है? कमेंट करके बताएं, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट SFF 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में घरेलू सार्वजनिक वन खर्च में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है? यह है भारत, ठीक है, कौन सा रहा है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस 2025 की रिपोर्ट ने चिंताजनक वैश्विक वनों की कटाई पर प्रकाश डाला है? यह है फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट 2025, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की किस नवीकरणीय ऊर्जा पहल ने 3 बंदरगाहों को हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, कौन सी है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
प्रकृति सकारात्मक नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किन दो संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यह है IUCN और IRENA, IUCN और IRENA पर, ठीक है, इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हालिया अध्ययन के अनुसार स्विट्जरलैंड का कौन सा ग्लेशियर तेजी से पीछे हट रहा है? यह है रॉन, ठीक है, रॉन ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत का नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप लॉन्च किया गया है? यह किया है IUCN कांग्रेस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जिन्हें हाल ही में रामसर स्थलों के रूप में जोड़ा गया है, भारत के किन या किस राज्य में स्थित हैं ये? ठीक है, बिहार में है। उदयपुर देखकर आप कंफ्यूज ना हो, ये हम करवा भी चुके हैं और इसे हम डेप्थ में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, भारत का कोल्ड डेजर्ट या बायोस्फीयर रिजर्व जिसे हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, किस राज्य में है? ये भी आपको बताया, हिमाचल प्रदेश में, ये भी हम करा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, पश्चिमी महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को अपनी बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए स्थानांतरित ट्रांसलोकेटेड बाघों को प्राप्त करने की मंजूरी दी गई है? यह है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ठीक है। कौन सा ये रिजर्व है? सह्याद्री टाइगर रिजर्व। पश्चिमी महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को अपनी बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए स्थानांतरित यानी कि ट्रांसलोकेटेड बाघों को प्राप्त करने की मंजूरी दी गई है? यह है कौन सा रिजर्व है? सह्याद्री टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस ब्लैक एस्परगिलस प्रजाति की सूचना मिली है? ठीक है, कौन सी? किस ब्लैक एस्परगिलस प्रजाति की सूचना मिली? यह है एस्परगिलस एकुलेटेंस, ठीक है, एस्परगिलस एकुलेटेंस, ठीक है, एस्परगिलस एकुलेटिनस इसका ऐसा नाम है, आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्ति अधिनियम 1947 के तहत किस गठबंधन को विशेषाधिकार प्रदान किए गए? ये कौन सा गठबंधन है? ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये करा चुके हैं, ये भी करंट पर, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। भारत में किस टाइगर रिजर्व में बाघों का घनत्व तीसरा सबसे अधिक है? वो है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ठीक है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट करेंगे, भारत के किस राज्य में ऑर्किड प्रजाति कैमिंगा स्ट्रोडिया रिकेनेक्स की खोज की गई है? ठीक है, भारत के किस राज्य में की गई है? ऑर्किड की एक प्रजाति है कैमिंगास्टोडिया रिकेनेसिस, ठीक है, ये है मिजोरम। कहाँ पे की गई है? मिजोरम। ये अगर आपको आए समझ लो, ये किसकी प्रजाति है? ऑर्किड, ये फ्लावर होता है उसकी प्रजाति है कैमिंगास्टोडिया रिकेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, भारत के किस राज्य में राओचेस्टेट जादोह और राओचेस्टेट जाकोइड नामक मेढकों की खोज की गई है? यह है मेघालय में, ठीक है, मेघालय में राओचेस्टेट जादोह और राओचेस्टेट जाकोइड नामक ये मेढक की प्रजाति है और ये मेघालय में खोजी गई है। नेक्स्ट चलेंगे, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के तट पर किस जहरीली शैवाल प्रजाति के कारण समुद्री आपदा आई थी? ठीक है, कौन सी ये शैवाल थी? ये थी कैरेनिया मिकीमोटोई, ठीक है, कैरेनिया मिकीमोटोई ये प्रजाति थी, ये जहरीली शैवाल प्रजाति थी। नेक्स्ट देखेंगे, पश्चिमी घाट में खोजी गई नई लाइकेन प्रजाति का नाम क्या है? ठीक है, नई लाइकेन की प्रजाति का नाम क्या है? ये है एलोग्राफा एफुसोसोरेडिका, ठीक है, एलोग्राफा एफुसोसोरेडिका, ठीक है, ये एलोग्राफा एप्सोसोरेडिका ये प्रजाति है, किसकी है? ये लाइकेन की प्रजाति है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है बस एक पेज और ही बकाया है, ठीक है, एक पेज का करंट पर और ही बकाया है, फिर कंप्लीट हम एंडिंग की ओर ही बढ़ रहे हैं। ओके, ओके, ठीक है, नेक्स्ट हमारा करंट पर है या हाँ, इसको नीचे से करेंगे। नेक्स्ट हमारा सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में मिजोरम का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है, यह रहा है हनाहथियाल, ठीक है, हनाहथियाल ये जिला है और ये
किसका है? मिजोरम का जिला है, ठीक है। ये शीर्ष पर रहा है एसडीजी गोल्स में। हाल ही में एरिजोना में किस विलुप्त उड़ने वाले सरीसृप फ्लाइंग रेप्टाइल की खोज की गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? कौन सी एरिजोना में, हाल ही में एरिजोना में किस विलुप्त उड़ने वाले सरीसृप फ्लाइंग रेप्टाइल की खोज की गई है? ये है इयोटेफ्रा डेक्टाइस, ठीक है। इयोटेफ्रा डेक्टाइस, ठीक है। ऐसे तरह से नाम होते हैं, जो बायोलॉजी के नाम होते हैं, बड़े टिपिकल नाम होते हैं। इयोटेफ्रा डेक्टाइलिस, ये है पूरा नाम, ठीक है इसका। नेक्स्ट चलेंगे, वह कौन सी महासागरीय धारा प्रणाली है जिसके बंद होने यानी कि कोलैप्स से यूरोप में भीषण सर्दी पड़ सकती है? बताइए, ठीक है, कौन सी है वो है अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ठीक है। अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ठीक है। अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ठीक है, ये है AMOC, ठीक है, AMOC। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी की है जहां 2025 खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO की मत्स्य पालन रिपोर्ट जारी की गई है? ये है फ्रांस, ठीक है। कौन सा देश है? फ्रांस। नेक्स्ट चलेंगे, बालिस्टुरा फिचोइड्स जिसे हाल ही में फिर से खोजा गया है, किस प्रकार का कीट है? ये कीट है, ठीक है, ये है स्प्रिंग टेल वाला कीट है। ये कीट का नाम क्या है? स्प्रिंग टेल। नेक्स्ट चलेंगे, पुणे में खोजी गई चपटे कृमि यानी कि फ्लैट वर्म की नई प्रजाति का नाम क्या है? ये है डुजेसिया पोडेंसिस, ठीक है, डुजेसिया पोडेंसिस हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो डुजेसिया पोडेंसिस, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर यहाँ से शामिल होने जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित इसमें क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर इसमें शामिल होगा, और इससे भी करंट अफेयर, जितने भी करंट अफेयर है ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, सफ़ेद वस्तुएं यानी कि व्हाइट गुड्स AC और लेड के लिए PLI योजना के चौथे दौर में कितनी कंपनियों को चयनित किया गया? ये है 5 कंपनियां, ठीक है। कितनी है? 5 कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियामक संस्था ने जनवरी 2026 में घरेलू लीड सर्किट के लिए टैरिफ की समीक्षा परामर्श पत्र जारी किया है? ये है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2026 को MSME ऋण के विस्तार के लिए किस संस्थान को 5000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिली है? यह है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI द्वारा, ठीक है। 21 जनवरी 2026 को MSME के ऋण के विस्तार के लिए किस संस्थान को 5000 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिली है? ये कौन सा संस्थान है? ये है SIDBI द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अनिवासियों नॉन रेसिडेंट से संबंधित गारंटियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन से नियम अधिसूचित किए गए? ठीक है, कौन से जो नियम हैं वो अधिसूचित किए गए हैं? कौन से नियम है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन गारंटी विनियमन 2026, ठीक है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन गारंटी विनियमन 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद इनकी GDP विकास दर क्या है? GDP विकास दर क्या है? ग्रोथ रेट क्या है? ये है 7.4%, ठीक है, 7.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सकल गैर निष्पादित आस्तियों GNPA के कई दशकों के निचले स्तर पर होने की बात कही गई है? ठीक है, ये कही गई है भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट 2024-25 में, ठीक है, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2024-25 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया अटल टेक्सटाइल रिसाइकलिंग केंद्र कहाँ स्थित है? ये है पानीपत में, ठीक है, कहाँ पे है? पानीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए EEZ मत्स्य पालन नियमों के तहत किन द्वीपों पर विशेष ध्यान दिया गया है? यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब TETH किस शहर में स्थापित किए गए? ये किए गए हैं हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। नेक्स्ट अब स्क्रॉल कर लेते हैं, बस अब अपने 5 मिनट की मुश्किल से क्लास और बची हुई है, ठीक है। आइए देख लेते हैं अब कौन से क्वेश्चन में है
और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस आईआईटी ने क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026 में भारत के शीर्ष रैंक वाले संस्थान के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? ये है आईआईटी दिल्ली, ठीक है। किसने रखा? आईआईटी दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 14वें दौर में अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन यूसीजी के लिए कितने ब्लॉक की पहचान की गई? 21 ब्लॉक की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस वित्तीय नियामक ने उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए पेमेंट एग्रीगेटर्स हेतु संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं? ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यानी कि आरबीआई द्वारा किए गए, ठीक है। हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत मोकामा मुंगेर कॉरिडोर का निर्माण किस मोड के तहत किया गया है? मोकामा मुंगेर कॉरिडोर का निर्माण किस मोड के तहत किया गया? ये हाइब्रिड एन्युटी मोड है, हाइब्रिड एन्युटी मोड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का नाम क्या है? ये है ई विटारा, ठीक है, ई विटारा, ठीक है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाना, ठीक है, और रवाना किए गए कौन सा है? मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, इसका नाम है ई विटारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संगठन ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है? यह है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना भारत में सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन नवाचार का समर्थन करती है? ये डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव DLI योजना है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर यहाँ से शामिल होने जा रहा है स्पोर्ट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर शामिल होगा और इससे क्वेश्चन PCS में, ठीक है, और जो एग्जाम होने वाला है अभी UPSI का 14-15 मार्च को, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। आइए देख लेते हैं खेल से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, T20 क्रिकेट में मात्र 2898 गेंदों में 5000 रन बनाने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये बनाया है अभिषेक शर्मा ने, ठीक है। किसने बनाया है? अभिषेक शर्मा ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मुक्केबाज को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है? इन्हें किया गया है विजेंद्र सिंह को, ठीक है। एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है विजेंद्र सिंह को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ शुरू होगा? ये होगा लेह लद्दाख में, ठीक है। शीतकालीन खेलों का आयोजन शुरू होगा लेह लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेनिया में आयोजित टूर्नामेंट में अंतिम GM नॉर्म हासिल कर भारत के 52वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं आर्यन वॉशने, दिल्ली से है ये, ठीक, आर्यन वॉशने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ये चुना गया है लॉरा वॉलवाइट, दक्षिण अफ्रीका से है ये, लॉरा वॉलवाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पॉइंट स्कैम जीत कर 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की इनामी राशि हासिल करने वाली खिलाड़ी कौन है? यह है जॉर्डन स्मिथ, ठीक है। कौन सी है? जॉर्डन स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से T20 विश्व कप 2026 के लिए भारत आने से मना कर दिया है? ठीक है, किसने कर दिया है? ये कर दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, ठीक है। सुरक्षा कारणों से भारत आने के लिए मना कर दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। नेक्स्ट चलेंगे, एशिया के बाहरों की, नेक्स्ट चलते, एशिया के बाहर की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, एशिया के बाहर की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोंकागुआ पर हाल ही में किस भारतीय ने चढ़ाई की है? ये की है अरित्रा रॉय ने, अरित्रा रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की किस कप्तान ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ये है एलिशा हीली। क्या नाम है इनका? एलिशा हीली। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, 624 पारियों में, ठीक है, 624 पारियों में 28,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? ठीक है, 624 पारियों में 28,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाले दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? ये बने हैं विराट कोहली, ठीक है। कौन बने हैं? विराट कोहली, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 1 लाइनर करंट अफेयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेशनल इवेंट्स इसमें शामिल थी, इंटरनेशनल इवेंट भी शामिल थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी शामिल थी, स्पोर्ट्स भी शामिल किया गया था, ठीक है। जितना भी हो सकता है 1 लाइनर करंट अफेयर में वो सारा करंट अफेयर इसमें शामिल था, ठीक है। और ये मार्च माह का करंट अफेयर था, ठीक है। क्रॉनिकल आती समसामयिक की मैगजीन मंथली, उसका ये करंट अफेयर था। और आने वाला एग्जाम है आपका 14-15 मार्च को UPSI का, उसके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को हमने होली की हार्दिक शुभकामनाएं दे ही दी है, ठीक है। होली मनाइए, कोई दो राय नहीं कि होली आपको मनानी है, लेकिन अगर जिसका एग्जाम है SI का 14-15 मार्च को, ठीक है, तो वो होली के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, ठीक है। ये क्लास जरूर देखें क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें
सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेटेड हो, ठीक है। और फिर लेकर आते हैं अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छा सा करंट अफेयर लेकर आएंगे। और अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ज्योग्राफी अध्ययन में आकर जुड़ें, ठीक है, वहाँ पे पूरा थ्रू आउट आपको विस्तार से मिलेगा, ठीक है। और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए।